हेलो गाइस, माय नेम इज़ ज़ुबैर वहीद खमज़ादा और आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच किस तरह, इस तरह की स्टॉप वॉच। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट भी हो जाएगी, स्टॉप करूँगा तो स्टॉप हो रही है, देखें रीसेट करूँगा तो रीसेट हो रही है हमारी स्टॉप वॉच। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट भी हो रही है, स्टॉप कर रहा हूँ तो स्टॉप भी हो रही है और रीसेट कर रहा हूँ तो रीसेट भी हो रही है। ये मैंने किस तरह बनाई है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर इवेंट का बताया था। इवेंट जो मैंने आपको बताया था बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इवेंट को आज इस वीडियो के अंदर इवेंट भी यूज़ करेंगे। ऑन क्लिक का इवेंट जो था, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर था, अगर किसी ने वीडियो मेरी नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक भी शेयर कर दूँगा। और आज हम सेट इंटरवल का भी देखेंगे। तो चलो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो स्टॉप वॉच हमने किस तरह बनाई थी, मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलूँगा कि स्टॉप वॉच हमने स्टार्ट से किस तरह बनाई थी। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि इसको नज़र नहीं आ रहा तो उसको नज़र भी आ जाए। मैं इसकी थीम जो है ब्लैक कर देता हूँ। ये मैं इसकी थीम ब्लैक कर देता हूँ, लाइट। ठीक है, ये मैंने ब्लैक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक मैं लूँगा डिव। मैंने इसके अंदर एक डिव लिया और डिव के अंदर मैंने ले रहा हूँ H1 टैग। H1 टैग के अंदर मैं ले रहा हूँ स्टॉप वॉच। अब मैं HTML और CSS को थोड़ा स्पीड के अंदर लेके चलूँगा क्योंकि ये तो सबको आता है, क्योंकि मेरा पूरा मेन फोकस जो है वो है जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट को मैं थोड़ा सा डेप्थ के अंदर समझाऊंगा भी आपको कि ये किस तरह काम हो रहा है क्या। तो मैं कर रहा हूँ H2 बना देता हूँ 2 3। मैंने H2 लिए, इसके अंदर मैंने 0, इसके अंदर भी 0, इसके अंदर भी 0, इसके अंदर भी 0। अब ये 0 क्यों लिए, क्योंकि ताकि इसके अंदर मिनट, सेकंड और मिली सेकेंड आ जाए। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं एक और डिप ले रहा हूँ। डिप मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं पे बटन यूज़ करूँगा। बटन यूज़ करा, 2 बटन और ले लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट। ओके, ये मैं देखता हूँ किस तरह बना है हमारा। ये इस तरह आ गया। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। मैं कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड, हाँ ऐसे बैकग्राउंड। क्या मसला हो रहा है, बॉडी, सॉरी, मैं बॉडी को दूंगा ना, टारगेट करूँगा ना। मैं बॉडी के अंदर बैकग्राउंड दे रहा हूँ। कलर, बैकग्राउंड कलर को मैं दे देता हूँ ब्लैक, ताकि जो हमारी स्क्रीन है वो ब्लैक का है। बाकी बाद में मैं सेट कर दूँगा। ठीक है, और टेक्स्ट लाइन मैं कर देता हूँ क्या, सेंटर। देखें ब्लैक हो गया, सेंटर हो गया। और ये मैं कर देता हूँ टारगेट, H2 को टारगेट करना लाजमी है। ठीक है, और मैंने करा कलर, कलर मैं दे देता हूँ इसको ब्लैक। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ इसकी वेट सेट कर देता हूँ मैं 100 पिक्सल। और ये डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, ये मैंने डिस्प्ले लाइन ब्लॉक कर दिया। इंटर करा, सेव करा, ये कंट्रोल F करा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये ब्लैक आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ब्लैक नहीं हो, ये हमारा कलर में चेंज कर देता हूँ इसका। कंट्रोल S करा, अब ये देखते हैं, गुड।
ये हमने टारगेट करा था H1 के अंदर, तो मैं इसको भी H1 ही कर देता हूँ ताकि हमारा जो है जो हमारे मिनट्स वगैरह हैं वो भी इसी के अंदर ही आ जाए। ये मैं कर देता हूँ H1, ठीक है, कंट्रोल एस करा। कंट्रोल एस करा और कंट्रोल डी, ये मैं कर देता हूँ H1 सबको, ठीक है। ये मैं कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ। अब चला के चेक करते हैं कैसा आ रहा है। ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। ये हमारा H1 जो मैंने H2 को टारगेट दिया था, H1 कर देता हूँ मैं इसको। ओके, ये गुड हो गया। तो ये अभी काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि मैंने सिर्फ इसके अंदर फंक्शनैलिटी डाली है, फ्रंट एंड का काम किया है, ये मैंने फंक्शनैलिटी डाली है। तो आगे का काम हमारा क्या है? इसके अंदर मैं करूँगा जावा स्क्रिप्ट का काम। अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम जो है वो काम करेंगे किसमें? app.js के अंदर। तो वो भी मैं कर लेता हूँ। वेरिएबल मैंने लिया मिनट्स के नाम से, इसको इक्वल टू कर दिया 0, ठीक है। और एक और ऐसी फंक्शन वो डाल दिए मिनट, सेकंड और मिली सेकंड। अब मैंने ये वेरिएबल तो ले लिए, अब इनको आईडी भी तो दे दूँ मैं। इनको H1 को आईडी मैं क्यों दे रहा हूँ? ताकि ये हो जाए हमारा टारगेट, इस वजह से मैं इसको आईडी दे रहा हूँ। आईडी दी सेकंड के नाम से, इसको भी मैंने आईडी दी मिली सेकंड के नाम से, ठीक है। और ये मैंने हो गया हमारा पूरा काम इसके अंदर। और अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं करूँगा वेरिएबल लूँगा, एक और वेरिएबल लूँगा मैं। वेरिएबल, इसको मैं जूम कर देता हूँ। वेरिएबल लेता हूँ मैं। वेरिएबल मैं किस नाम से लेता हूँ? वेरिएबल मिनट्स के नाम से, क्योंकि मिनट्स हम यूज़ करेंगे ना। मिनट्स हेडिंग, ठीक है। ये हमारी हेडिंग आ गई। इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारी हो गई। हमारी आईडी किस नाम से होनी चाहिए? मिनट्स के नाम से। ये मैं मिनट्स कर देता हूँ, ओके। अब इसी तरह मैं सेकंड की और मिली सेकंड की भी कर देता हूँ। सेम ये जो मैंने करा है, इसी तरह मैं सेकंड और मिली सेकंड की भी कर देता हूँ। वेरिएबल सेकंड, वेरिएबल मिली सेकंड, ठीक है। जिस तरह मैंने इसको करा इसी तरह मैं इसको वेरिएबल सेकंड और वेरिएबल मिली सेकंड को भी टारगेट कर देता हूँ। इस तरह सेकंड, मिली सेकंड, और ये हमारा हो गया सेकंड। ये हमारा काम हो गया इतना। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर हमारा एक सेट इंटरवल भी हो। तो सेट इंटरवल के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, किस नाम से? सेट इंटरवल के नाम से, ठीक है। वेरिएबल मैं ले लेता हूँ इंटरवल के नाम से, ओके। और एक फंक्शन बना देता हूँ मैं। फंक्शन किस नाम से? टाइमर के नाम से। टाइमर के नाम से हमारा एक फंक्शन हो गया। फंक्शन को मैं कॉल भी कर रहा हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, मिली सेकेंड हमारी हो जाए क्या? प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो जाए। और इसके अंदर क्या आ जाए? मिली सेकेंड हेडिंग, हेडिंग डॉट इनर HTML जो है हमारा, वो इक्वल टू हो किसके? मिली सेकेंड के। ये मैं आपको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको डेप्थ के अंदर समझाऊंगा भी, कि स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से रिपीट करके समझाऊंगा, ठीक।
ठीक है, मिली सेकेंड, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाए किसके, 100 के। अब ये हमारा 100 क्या है, हमारा 100 जो है ये हमारा मिनट्स मिली सेकेंड है। मिली सेकेंड जब तक 100 होगी ना तो सेकेंड, एक सेकेंड हो जाएगा, दूसरा सेकेंड हो जाएगा, तीसरा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर दूंगा 10। 10 क्या होता है हमारा, 10 मतलब 10 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो 1000 बनेगा, 1000। तो ये मैं इंटरवल के अंदर डालूँगा, अभी नहीं दे रहा, मैं ये इंटरवल के अंदर डालूँगा, हम काम करेंगे इंटरवल के अंदर, ठीक है। और ये मैं कर रहा हूँ सेकंड इंक्रीमेंट हो जाए, सेकंड के अंदर इंक्रीमेंट हो जाए, और सेकंड जो है हमारा हेडिंग डॉट इनर HTML जो हमारा है वो बराबर हो सेकंड के, ठीक है। और मिली सेकंड जो है बराबर हो किसके, 0 के, ओके। अब मैं एक एल्स इफ कंडीशन ले रहा हूँ इसके अंदर, एल्स इफ कंडीशन के अंदर सेकंड में डाल रहा हूँ, सेकंड लेस देन इक्वल टू हो किसके, 60 के। 60 हमारा क्या है, मिनट्स, ठीक है। और ये एक ब्रैकेट ले रहा हूँ, मिनट जो है हमारा उसके अंदर प्लस प्लस हो जाए, और मैं सेकंड को भी इसी तरह ही ऐड करूँगा। सेकंड जो है हमारा बराबर हो किसके, 0 के। जब हमारा सेकंड 0 हो जाएगा तो मिली सेकंड, मिली मिनट जो हमारा मिनट हेडिंग डॉट इनर HTML जो है हमारा वो बराबर हो मिनट्स के, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा दूसरा। अब फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, देखिए फंक्शन के अंदर मैं करूंगा सिंपल फंक्शन बनाऊंगा स्टार्ट के नाम से। स्टार्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया, स्टार्ट के नाम से फंक्शन बनाने के बाद मैं इसके अंदर लिख दूंगा इंटरवल। इंटरवल हो बराबर किसके, सेट इंटरवल के। और जो ऊपर मैंने एक फंक्शन बनाया ना टाइमर के नाम से, ये जो टाइमर के नाम से, तो मैं यहाँ पे टाइमर का जो फंक्शन है वो यहाँ पे आके कॉल कर दूँगा, सॉरी ऐसे टाइमर जो है मैं कितना देता हूँ इसके अंदर, टाइमर दे देता हूँ 10, क्योंकि 10 जो मल्टीप्लाई होगा 100 से, जब ये 10 मल्टीप्लाई होगा 100 से तो 1000 बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, बस ये इतना करता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि कितना काम हो गया, हमारा काम चल भी रहा है नहीं हो रहा। स्टार्ट अच्छा, स्टार्ट का जो फंक्शन है मैं कॉल भी कराऊंगा इसके अंदर, यहाँ पे ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर ऑन क्लिक स्टार्ट हो जाए, ये हमारा चल रहा है, देखें ये 100 हो रहा है तो ये देखें चल रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, स्टॉप और रीसेट नहीं हो रहा। स्टॉप और रीसेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसकी फंक्शनलिटी अभी डाली नहीं है। ये देखें, अब जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा ना, ये हमारा मिली सेकेंड 100 नहीं होगा ना, ये 100 होने के बाद फ़ौरन से ये सेकंड जो है हमारा मिनट जो है, जो मैंने यहाँ पे दिया था, ये देखें जो हमारा मिनट है ये 100 होगा मिली सेकेंड, तो सेकंड जब 100 होने के बाद सेकंड फ़ौरन से 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जब तक कि 60 सेकंड नहीं हो जाएगा ना तो ये 1 नहीं होगा। आपको पता है स्टॉप वॉच का, स्टॉप वॉच आप चला के भी चेक कर सकते हैं। तो मैं देखो आपको बता भी रहा हूँ, देखिए स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद मैंने स्टॉप की और रीसेट की फंक्शनलिटी अभी नहीं डाली, तो वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। ये मैंने जिस तरह स्टार्ट का करा है इसी तरह ही इसका होगा स्टॉप का। अब मैं फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद स्टॉप लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्टॉप बनाने के बाद स्टॉप का मैंने एक फंक्शन बनाया, इसको कॉल करा, कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लियर इंटरवल। जब मैंने क्लियर करा इंटरवल को, तो हमारा जो क्लियर इंटरवल है
यहाँ पे आके मैं इसको इंटरवल को कॉल करूँगा। कौन से इंटरवल को? जो ऊपर बने बनाया इंटरवल। तो ठीक है, ये हमारा स्टॉप का भी हो गया, ये हमारा स्टॉप का भी हो गया। स्टॉप ऑन क्लिक मैंने करा, ऑन क्लिक का करके स्टॉप करा। ये इवेंट जो है ना, आप मैंने लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था इवेंट के बारे में। अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इसकी लिंक। तो ये देखें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट भी हो रहा है, स्टॉप करूँगा, ये स्टॉप हो गया। स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप करूँगा, स्टॉप हो गया। ठीक है, अब मेरा स्टार्ट और स्टॉप का तो हो गया है, ये देखें स्टार्ट का हो गया है, स्टॉप का भी हो गया, रीसेट का नहीं होगा। तो इसी तरह मैं रीसेट का भी दे दूँगा सेम। तो रीसेट का कैसे करेगा? रीसेट का भी मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। फंक्शन क्या हो गया ये फंक्शन, ठीक है, रीसेट। और उसके बाद मैं दे देता हूँ मिनट्स, इसके अंदर 0, मिनट भी 0 हो, सेकंड भी हमारा क्या हो, 0 हो जाए, और हमारी जो मिली सेकेंड है वो भी हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, और हमारा मिनट्स हेडिंग जो हमारी है वो बराबर हो किसके, मिनट्स के। ठीक है, अब इसी तरह ही सेकंड भी दे दूंगा मैं। इसी तरह ही मैं सेकंड का भी दे देता हूँ, आप इसी के अंदर ही सेकंड और मिली सेकंड। ठीक है, मिली सेकंड, और ये मैं कर देता हूँ सेकंड। अब ये वर्क नहीं करेगा, क्यों वर्क नहीं करेगा इसका भी मैं आपको बता दूंगा। ये छोटी सी मैंने मिस्टेक करी है खुद से। तो ये देखें, स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट भी हो रहा है, स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप हो रहा है, क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर क्यों नहीं हो रहा? आप बोलेंगे कि मैंने इसके अंदर कॉल नहीं करा रीसेट को। अब ये कॉल करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, तब भी नहीं चलेगा। ऑन क्लिक करके मैंने करा रीसेट, रीसेट करने के बाद फंक्शन को कॉल कर दिया इसके अंदर। ठीक है, कॉल भी कर दिया, स्टार्ट करा, स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप करा, स्टॉप भी हो रहा है, रीसेट नहीं हो रहा। रीसेट क्यों नहीं हो रहा? मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी थी। डॉट इनर HTML यहाँ पे आएगा, डॉट इनर HTML इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी क्या आएगा, डॉट इनर HTML, और इसके अंदर भी क्या आएगा, डॉट इनर HTML। अब ये चलेगा। स्टार्ट करा, स्टार्ट भी हो रहा है, स्टॉप करा, स्टॉप हो गया, क्लियर करा, क्लियर हो गया। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप भी हो रहा है, रीसेट कर रहा हूँ, रीसेट भी हो रहा है। अब मैं आपको स्टार्टिंग समझाता हूँ। HTML समझाने की ज़रूरत नहीं है मैं, लेकिन फिर भी आपको स्टार्टिंग से ही समझा लेता हूँ इसको कि हमारा क्या हुआ, कैसे काम किया। मैंने एक डिव लिया, इसके अंदर मैंने करा हेडिंग, मैं जूम कर देता हूँ इसको। ये क्या हुआ, कंट्रोल S करके मैं इसको जूम कर देता हूँ। डिव बनाई मैंने, स्टॉप वॉच के नाम से एक हेडिंग दे दी, सही है। एक H1 टैग लिया, उसके अंदर 0 0 0 तीनों को 0 कर दिया। ID ली मिनट्स के नाम से, सेकंड के नाम से और मिली सेकंड के नाम से। बटन लिए, बटन के अंदर स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट कर दिया, बस सिंपल। और ये CSS का तो आपको खुद भी लगा सकते हो। ठीक है, अब मेरा मेन फोकस जो है वो जावास्क्रिप्ट पर है। अब मैंने वेरिएबल लिया मिनट्स के नाम से, इसको 0 कर दिया। वेरिएबल लिया सेकंड के नाम से, इसको भी 0 कर दिया। वेरिएबल लिया मिली सेकंड के नाम से, इसको भी 0 कर दिया। अब वेरिएबल मिनट्स हेडिंग डो इज इक्वल टू हेडिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मिनट्स। ठीक है, वेरिएबल सेकंड हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID सेकंड। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये मैंने मिनट सेकंड और मिली सेकंड कहाँ से लिए, यहाँ पे ID दी थी मैंने इसकी, ये वाली ID। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये वाली ID उठा गया। ठीक है, ये सिंपल हो गया मेरा। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल इंटरवल लिया मैंने, एक दूसरा वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज कर लिया। डिक्लेयर नहीं करा, डिक्लेयर आके मैं नीचे करूँगा। ठीक है, अब
मैंने क्या करा, मिली सेकेंड के अंदर इंक्रीमेंट हो जाए और मिली सेकेंड हेडिंग डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बराबर हो किसके, मिली सेकेंड के। फिर इसके अंदर मैं कंडीशन लगाई, अगर मिली सेकेंड छोटा हो 100 से तो मिली सेकेंड के अंदर प्लस कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। और सेकेंड हेडिंग डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बराबर हो सेकेंड के, तो मिली सेकेंड को कर दो 0, ठीक है। एल्स इफ अगर सेकेंड लेस देन हो बराबर के 60 के, तो मिनट्स के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो, सेकेंड इज इक्वल टू 0 हो जब मिली सेकेंड मिनट्स हेडिंग डॉट इनर HTML इज इक्वल टू जब बराबर हो मिनट्स के, तो ये मैंने कर दिया सही है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर फंक्शन बनाया स्टार्ट के नाम से। स्टार्ट के नाम से जब यूज़र स्टार्ट करे तो टाइमर, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल देखें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने स्टार्ट किया, ये जब तक 100 नहीं होगा ना तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, देखिए सेकंड जो है आगे ही नहीं बढ़ेगा। मैं स्टॉप करके वापस दिखा देता हूँ, रीसेट करा, अब ये 100 होगा ना, ये देखें स्टार्ट करा, स्टार्ट करा 94, ये देखें सही है, 1 हो गया। 100 आने के बाद फ़ौरन से सेकंड जो है 1 हो गया। तो ये बता रहा है जब तक ये 100 नहीं हो स्टार्ट करे, जैसे यूज़र सेट इंटरवल मैंने दिया इसके अंदर, और टाइमर मैंने दे दिया, टाइमर दे दिया 10 सेकंड। अब 10 क्यों दिया मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे 100 दे के देता हूँ, आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए देता हूँ, 100 देता हूँ। ये देखें तो ये बहुत स्लो चल रहा है, 100 पे आके बहुत स्लो चल रहा है ये। अब 10 मैं 5 दूंगा ना यहाँ पे, ये बहुत स्पीड में चलेगा यहाँ पे। तो ये टाइम मैंने दिया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ 100 से तो हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 500, ठीक है। तो जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, यहाँ पे मैं 5 दिया था, मैंने 5 दे दूँ, कंट्रोल S करके मैं इसको वापस से चलाता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट करा, ये बहुत स्पीड में चल रहा है, इस वजह से मैंने 10 दिया था ताकि आपको जो है ये देखें बहुत स्पीड में चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने 10 दिया था ताकि ये आपको पता लगे कि आप इसका टाइमिंग जो है सेकंड मिली सेकंड है, वो चल भी रहा है नहीं कितनी, अब पता चल रहा है आपको कि 100 हो गया ये। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया था 10, ठीक है। मैंने एक और फंक्शन बनाया स्टॉप के नाम से, इसके अंदर कर दिया जैसे ही बंदा स्टॉप करे तो क्लियर इंटरवल हो जाए, इंटरवल जैसे ही बंदा स्टॉप करे तो सब कुछ रुक जाए, सब कुछ हमारा काम जो है रुक जाए, तो इंटरवल इस वजह से दिया था, ठीक है। अब एक और मैंने फंक्शन बनाया रीसेट के नाम से। रीसेट के अंदर मैंने क्या कर दिया, मिनट जो है 0 हो जाए, सेकंड हमारे 0 हो जाए, मिली सेकंड हमारे वो भी 0 हो जाए जब बंदा रीसेट पे क्लिक करे। तो मिनट्स हेडिंग डॉट इनर HTML बराबर हो किसके, मिनट्स के। मिनट्स क्या है 0, सेकंड हेडिंग डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बराबर हो किसके, सेकंड के। सेकंड भी हमारा क्या है 0, सेकंड हेडिंग डॉट मिली सेकेंड हेडिंग डॉट इनर HTML बराबर हो किसके, मिली सेकेंड। मिली सेकेंड हमारे किसके बराबर है, 0 के। अगर आपको ये सब कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सजेशन हो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।